एक और स्टार्टअप जिसकी नैया को पार लगाने के लिए बड़े बड़े शार्क्स या मैं कहूं कि बड़ी बड़ी वेल मछलियां सामने आ सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं डंजो की। डंजो के बारे में आप जानते होंगे भैया, क्विक कॉमर्स डिलीवरी एप्लीकेशन है। ये स्टार्टअप आपके डोर स्टेप तक आपकी जरूरत का सामान पहुंचाता है। आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा जैसे कि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब सेम काम करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन में है। फिलहाल डंजो की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है और कहा जा रहा है कि ये और फंड रेस करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से, और इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में भी नाम यहां रिलायंस का है, गूगल का है, तो छोटी मोटी बात नहीं है। देखना होगा कि क्या होगा आगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार डंजो किस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ, किस तरीके से इनके बिजनेसेस पर असर पड़ रहा है, क्या ये ले ऑफ कर रहे हैं, क्यों हो रहा है जो हो रहा है। जानते हैं ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि भाई डंजो कुछ खास अभी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। सारे स्टार्टअप्स की वही कहानी है कि लॉसेस डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू एकदम चिल्लर बढ़ रहा है। यहां पर उनकी भी गलती नहीं है। इंडियन कंज्यूमर जो है ना, वो बहुत ही प्राइस कॉन्शियस है। जहां पर उसको पैसे का नुकसान दिखता है वहां पर वो बिल्कुल भी नहीं जाता है। और ऑनलाइन डिलीवरी ज्यादातर जो हमारे जेनजी की जनरेशन है इनमें बहुत ज्यादा प्रचलित है। पुरानी जनरेशन अभी भी पैदल चलकर स्टोर जाकर वहां कुछ देर खड़े रहकर सामान खरीदकर वापस थैले में भरकर घर लेकर आने वालों में से है। देखिए, कुछ ज्यादा टंग ट्विस्टिंग नहीं था, आसान बात बोली। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डंजो के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो देखिए, डंजो के बारे में ये एक आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन आपको कहती है कि रिलायंस रिटेल गूगल में इन्फ्यूज फ्रेश फंड्स इन डंजो, यानी कि इसके पहले भी इन्वेस्ट कर चुके हैं और डंजो को इस वक्त जरूरत है और ज्यादा फंड्स की ताकि ये रन कर सकें। बीच में कुछ ले ऑफ्स की खबरें भी आ रही थी। जानने की कोशिश करते हैं एक एक तरीके से कि किस तरीके से ये सारी अपडेट्स रह रही हैं। अगर हम बात करें तो भाई इसके जो सीईओ हैं इनका नाम है कबीर बिस्वास, और ये अलग अलग सिटीज में देश की वहां पर ये डंजो की जो सर्विसेज हैं ये ऑपरेट करते हैं। अगर बताएं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपर लोकल ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस है, यानी कि आपके आसपास किराना की सर्विस है, बाकी सारे सामान लेने जाने की दुकान तो होगी ही, फिर भी आप चाहते हो कि भाई मेरे घर पे सामान आ जाए, तो ये काम डंजो यहां पर करता है। हम देख सकते हैं कि 2014 में इनकी शुरुआत हुई थी एक व्हाट्सएप ग्रुप से, और उसके बाद से इन्होंने अच्छा खासा यहां परफॉर्म किया है और बिजनेस को रन किया है। अब हम देख सकते हैं कि यहां बात की जा रही है कि किस तरीके से ये कोई भी चीज है जो आपके आसपास में मिलती है उसको डिलीवर करने का काम करते हैं, साथ में कम से कम टाइम लेते हैं, कम से कम चार्जेस लेते हैं। ये इनकी खूबी रह रही है। देखो भैया, चार्जेस तो कम रहेंगे ही जब आप इन्वेस्टर के पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर आते हैं, उसको लगा देते हैं, उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पाते। ये एक चैलेंजिंग फेज रहता है हर स्टार्टअप के लिए। अगर बात करें डंजो की तो भाई बेंगलुरु में ऑपरेट करते हैं, नई दिल्ली में ऑपरेट करते हैं, ये चेन्नई, पुणे, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, ये सिटीज का नाम आप सुनकर समझ गए होंगे कि भैया देश की बड़ी बड़ी सिटीज हैं जहां पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रेजाइड करते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि अमीर आसामी, मोटी आसामी यहां पर रेजाइड करती है। और ये छोटे जो भी शहर हैं, छोटे जो गांव हैं, उसके लिए ये मॉडल हो भी नहीं सकता, क्योंकि लोग अक्सर प्रेफर करते हैं कि कोई भी हमें सामान लाना है तो भाई स्कूटी पे ले आए, या फिर बाइक से चलेगा, या फिर पैदल ही निकल लिए, थोड़ी देर वॉक हो जाती है सामान लेकर आने में। तो यहाँ पर इनकी जो प्रॉब्लम है ना, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से शुरू होती है। आप जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से बहुत सारे बिजनेसेस पर इंपैक्ट आया है। इनका बिजनेस भी कोई विरला नहीं है, और ये तो कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आप ऑप्शन भी तलाश सकते हो कि भाई हमें मंगवाना है या खुद जाना है। ऐसा तो है नहीं कि करना ही करना है, डंजो नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो यहां पर ये देखा जा रहा है कि इनके रेवेन्यू में कमी आ रही है फिलहाल। लेकिन 2021 में जब बताया गया कि ऑपरेशन से होने वाले रेवेन्यू में 67% की बढ़त आई है और 45 करोड़ से ज्यादा का बढ़ गया है, मतलब कि इसमें बढ़त देखने को मिल रही थी 2021 तक। और यहां पर अगर हम लॉसेस की बात करें तो यहां पर इनके लॉसेस 33% तक कम हो गए और 225 करोड़ के लॉसेस रहे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 45 करोड़ के रेवेन्यू पे 225 करोड़ का लॉस, यहां पर प्रॉफिट तो बिल्कुल ही नहीं है। और आगे बताया जा रहा है कि किस तरीके से 2022 के फाइनेंशियल ईयर में इनके जो भाई ऑपरेशन से होने वाले रेवेन्यू हैं वो सिर्फ 18% की रफ्तार से बढ़े, जबकि लॉसेस यहां पर 106% बढ़ गए। जी हां, 464 करोड़ लॉसेस में। जी
ये एक बड़ी बात होती है जब स्टार्टअप्स को लॉसेस ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पर उम्मीद खो देते हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स। लेकिन डंजो ऐसा नहीं है। डंजो ने कहा है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक नई स्कीम चल रही थी यहाँ पर जहां हम कोशिश कर रहे थे कि भाई जो हमारा डिलीवरी होता है हम 19 मिनट के अंदर करें। डंजो डेली का नाम आपने सुना होगा, जहां पर ये वादा करते हैं कि 19 मिनट के अंदर आपकी डिलीवरी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर ये बात भी सामने आ रही है जिसकी वजह से इनको लॉसेस ज्यादा हुए हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स स्टार्टअप्स में करने पड़ते हैं भाई, क्या करें। और कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आई कि भाई डेटा ब्रीच हुआ है, लीगल ट्रबल्स चल रहे थे। आप जानते हैं कि भाई अगर एक बिजनेस किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है तो अलग अलग चुनौतियां आती हैं। तो डंजो के साथ भी यही हुआ, और साथ में इनका जो कंपटीशन है स्विगी, जोमैटो, ब्रेकबास्केट और ग्रोफर्स, जो कि अभी ब्लिंकिट बन चुका है, और जिसकी वजह से कंपटीशन भी अच्छा खासा इनका बढ़ा और रेवेन्यू में काफी असर पड़ा। देखिए इंडिया में ना क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एंटिटीज हैं, जो ऑपरेट करने वाली कंपनीज हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको ज़ेप्टो का एग्जांपल दिया, ब्लिंकिट का एग्जांपल दिया, ये सभी वादे करते हैं कि भाई हम आपको जल्दी से डिलीवरी दे देंगे। तो यहाँ डंजो के पास चैलेंजेस अच्छे खासे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि 30 से लेकर 35 मिलियन डॉलर के हम और पैसे फंड रेस कर ले, जो हमारे एग्जिस्टिंग यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने फंड प्रोवाइड करे हैं। कौन कौन है? गूगल है, रिलायंस है, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा। लेकिन कमाल की बात है कि 40 मिलियन डॉलर तक, यानी कि 290 करोड़ से ज्यादा ये 2021 जनवरी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। खबरें तो मीडिया में यही हैं कि भाई हाँ, हो सकता है कि रिलायंस और गूगल जैसी कंपनीज यहां पर फिर से फंड्स को इन्फ्यूज करें ताकि डंजो अपने ऑपरेशंस को अच्छे से रन कर पाए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहां इनके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो है कस्टमर रिटेंशन की। बहुत सारे यहां पर बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं कि एक बार तो कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया कि आपने कुछ ऑफर भी दिए, यहां पर आपने लुभाने वाली बातें कर दी कि आपको हम ऑर्डर कर देंगे, जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कस्टमर रिटेन नहीं होता बहुत जल्दी। एक बिजनेस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डंजो इससे भी बहुत ज्यादा जूझ रहा है और ये चाह रहे हैं कि अपना जो बिजनेस का स्ट्रीम है ना, वो डाइवर्सिफाई करे ताकि भाई और ज्यादा पैसा आ पाए अलग अलग सोर्सेज से। ये इनके लिए और इनके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल डंजो के जो ओनर हैं, जिनका कहना है कि हमारी जो ग्रोथ है पिछले 2 सालों के अंदर 40 गुना बढ़ चुकी है। जी हाँ, उनका कहना है कि 40 टाइम्स इन लास्ट 2 years वी हैव ग्रोन। तो मतलब कि एक तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं काम करते रहेंगे। लेकिन कोविड के बाद मैं आपको बता दूं कि 500 लोगों को इन्होंने ले ऑफ किया था और रीसेंट टाइम्स में भी ले ऑफ कर रहे हैं, जिसके बारे में मीडिया में इन्होंने एक शब्द नहीं कहा है कि कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मतलब कि बहुत सारी चीजें कुछ अंदर ही अंदर हो रही हैं जो पब्लिक नहीं की जा रही हैं, क्योंकि एक रीजन भी है कि फंड रेस करने हैं, शायद इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, हमारे काम पे। वैसे कहना है कि हर महीने के हिसाब से 10 से लेके 15% की रफ्तार में ग्रो कर रहे हैं, तो हमें जल्दी ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और एम तो ये कर रहे थे कि 2023 के अंदर ही प्रॉफिटेबल होना है। देखते हैं कि इनका सपना कब पूरा हो पाता है। क्या लगता है आपको इस पूरी एनालिसिस के बारे में? बता सकते हैं कमेंट पे। वीडियो पसंद आया, एनालिसिस अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स, इसी तरह की अपडेट्स हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।